हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और अभी तक हम सो ही रहे हैं। और रुद्रिका भी उठ गई थी और ये लात मारने लगी थी अपने पापा को, क्योंकि हम थोड़ी देर सोच रहे थे और सो जाते हैं। बहुत सुस्ती सी हो रही थी और आज 15 अगस्त है तो ऑब्वियस इनका ऑफ है और ये अपने पापा को सोने ही नहीं दे रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये भी सो गई थी और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी कि थोड़ा और सो लेते हैं, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक ये जागती रही थी। और हम सब अब उठ गए हैं, लेकिन रुद्रिका भी सोई रही है और अच्छा है जब तक ये सोई रहेगी। और रात को मैंने ये मेहंदी लगाई थी और ये ऐसी चढ़ी है, अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि एक ही हाथ में लगा सकते हैं खुद। किसी को बोला था लगाने के लिए बट उनके घर जाना पड़ना था, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ अभी, तो मैंने खुद ही लगा ली थी। और इसके पापा बाहर बालकनी में मिट्टी डाल रहे थे गमलों में और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हम काफ़ी देर खड़े भी रहे थे बालकनी में, क्योंकि अच्छा मौसम हो रहा था। उसके बाद रुद्रिका भी उठ गई थी और उठते ही मेरे हाथों को देखने लग गई थी कि क्या लगाया। इसके लिए कुछ नया सा वो हो जाता है। देख रही थी ऐसे कि क्या लगाया है, ये कलरफुल सी चीज़। इसको अच्छा लग रहा था, बार बार मेरे हाथ देख रही थी, बातें कर रही थी हाथ के साथ, खुश हो रही थी काफ़ी और मुंह में डालने की भी कोशिश कर रही थी। तो आज 15 अगस्त है और साथ में आज हरियाली तीज भी है। और तीज है, मैं तो नहीं रखती हूँ फास्ट, बट है तो ऐसे ही तभी मेहंदी लगा ली थी थोड़ी सी, क्योंकि सावन में बोलते हैं मेहंदी लगानी चाहिए और अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लगा दी थी। उसके बाद रुद्रिका को मैंने इसके पापा के पास छोड़ दिया था और इसके पापा देखो कितने अच्छी तरह देख रहे हैं रुद्रिका को। हर टाइम इनको बस फ़ोन ही फ़ोन फ़ोन। और रुद्रिका बेचारी अकेले खेल रही है। और क्योंकि मुझे तो काम करना था, अभी कपड़े भी धोने हैं, साथ में इसका काम भी चल रहा था, ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच भी साथ में बना रही थी मैं। तो इसके पापा के पास छोड़ा है इसको, और लेकिन इसके पापा तो बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब बहुत एसी बंद करते ही एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं कब ये गर्मियाँ जाएंगी। और रुद्रिका का ये फेवरेट टॉय बन गया आजकल, इसी के साथ खेलती है, इसी को ही पकड़ती है। इसमें अच्छी साउंड भी आती है तो इसको चबाने के लिए भी सही, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छा है इसके लिए, ये चबाती भी है इसको बहुत अच्छी तरह और ऐसे मज़े करने में लगी हुई थी। और रुद्रिका के लिए आज मैं बना रही थी सूजी और टमाटर, वही रवा उपमा बना रही थी इसके लिए। और खाती है, पहले भी बनाया है मैंने, इसकी रेसिपी मैंने डाली है ऑलरेडी और टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है। मैं भी खाती हूँ उपमा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ये देखो चेयर पे ना आजकल ऐसे पीछे होने लगी है और आगे भी आ जाती है, पूरा पाँव नीचे लगाती है। और आज गाइस मैं खाना बनाते हुए जल भी गई थी। और देखो रुद्रिका भी खाने बैठी है, बट इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा खाने में, तो मैंने ऐसे थाली इसके सामने रख दी थी, क्योंकि इसको बार बार चम्मच ही चाहिए, रो रही थी चम्मच के लिए। तो मैंने ऐसे इसको थाली रख दी थी और इसने पूरे कपड़े भी गंदे कर दिए थे, पूरी बाजू मुंह भी पूरा गंदा कर दिया था अपना। फिर मैंने भी सोचा ठीक है इसको नहलाना ही है, अभी खेल रही है तो खेलने देती हूँ। बट इसने ज़्यादा नहीं खाया था, मुझे लगा चलो हाथ से ही खा लेगी, पर नहीं खा रही थी। और देखो पूरे मुंह पे लगा रही थी इसको, पूरा भूत बन चुका है इसका। अभी अभी इसके हाथ से मैंने चम्मच और प्लेट इसके पापा को दे दी थी कि आप ले जाओ, लेकिन ये इतनी ज़ोर से रोने लग गई थी, फिर मुझे वापस देनी पड़ी इसको प्लेट की। ठीक है अभी खेल लो, क्योंकि गंदी तो हो ही गई है, नहलाना भी है ही, फिर नहला ही दूँगी अब सीधा, पानी भी गर्म है इसका। उसके बाद मैं इसको नहला के लेके आ गई थी। और ये फ़्रॉक इसकी मासी ने, मेरी सिस्टर ने भेजी है इसके लिए। पहले ये छोटे साइज़ में आ गई थी, फिर एक्सचेंज करवा के फिर ये आई है। फिर मैंने सोचा चलो आज इसको ये पहना देते हैं, पर जैसे ही मैंने इसको पहनाई इसने इस पर भी थोड़ा हल्की सी वॉमिटिंग कर दी थी और गंदी कर दी थी ये फ़्रॉक। अभी थोड़ा ही मैंने इसकी वीडियो बनाई थी इस फ़्रॉक के साथ, और मुझे लगा था ये पहनाऊँगी आज इसको पूरा दिन, क्योंकि अभी ब्लैक कलर का मैंने इसको कुछ पहनाया नहीं था, बट अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए। आज हम एक शिव मंदिर में जाने वाले थे, यहाँ पे अम्बाला में फ़ेमस है वो मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के नाम से, और वहाँ रानी का तालाब भी है। हमने सुना ही है, गए नहीं हैं, हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। तो हम निकल चुके थे वहाँ के लिए और रुद्रिका को भी लेके जा रहे थे, क्योंकि अब हम संडे है, 2 दिन से पड़े हुए हैं, थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे और देखो मोर, यहाँ पे इतने सारे मोर थे ना, और ऐसे घूम रहे थे पूरे, लग ही नहीं रहा था ऐसे लग रहा था कहीं ज़ू में आ गए हैं। लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ जाके बहुत पॉजिटिव सी वाइब आई। देखो कैसे इधर पूरे मोर मोर दिख रहे थे, लेकिन वहाँ जाते ही हमें ये पता चला कि मंदिर तो 4 बजे खुलता है और हम
3:45 पे वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन चलो ठीक है, हमें 15 मिनट ही वेट करना पड़ा। तो हम गाड़ी में वेट कर रहे थे और ये पैसे हमने वहाँ चढ़ाने के लिए निकाले थे और रुद्रिका ने पकड़ लिए थे और नोट खाने लगी थी इसको। उसके बाद 15-20 मिनट वेट करके हम अंदर चले गए थे, क्योंकि पूरे 4 बजे गेट खुल गए थे और हम जा रहे थे वहाँ पे। अच्छा मौसम था, बढ़िया, लेकिन गर्मी तो थी बहुत बारिश होने के बाद भी। लेकिन हाँ, ये था कि वहाँ इतने सारे पेड़ थे और मतलब हरियाली थी काफ़ी, तो काफ़ी अच्छी वाइब भी आ रही थी और हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, तो ठीक लग रहा था। फ़ैन वगैरह भी थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, पानी था, सब कुछ था। और ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी ये लोकेशन मैप पे बताई हुई थी, और यहाँ पे ना 12 ज्योतिर्लिंग से पानी और मिट्टी वगैरह लेकर आए हैं, तो वो भी रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और देखो भोलेनाथ जी की कितनी बड़ी मूर्ति थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, और पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी। और यहाँ रानी का तालाब है, वो तो अब सूख चुका है। एक दीदी है यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे पहले लोटस वगैरह लगते थे, तो जब दुर्गा पूजा होती थी लोटस यहाँ से लाते थे, बट अब यहाँ नहीं है, वो पानी वगैरह सूख चुका है। और ये साथ में ही एक राउंड काट के मंदिर था, ये वो तालाब है जो अब सूख चुका है। और ये मंदिर जो है, यहाँ माता रानी है, यहाँ 9 देवियाँ हैं, भैरव बाबा हैं, और यहाँ खाटू श्याम जी का भी छोटा सा मंदिर है, और पूरा राम भगवान जी, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी, सबकी मूर्ति थी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे जाके। और जब वापसी में हम आए तो हम अपने वही फेवरेट स्पॉट किंग्स पिज़्ज़ा पे आ गए थे। और आज इन्होंने ऑर्डर करा था कुल्हड़ पिज़्ज़ा, ये खाते हैं, इनको पसंद है कुल्हड़ पिज़्ज़ा, तो फर्स्ट मैंने भी इनके साथ ही खा लिया था क्योंकि इतनी भूख नहीं थी। हमने गोलगप्पे भी खाए थे रास्ते में। और ये रुद्रिका यहाँ पे, इसको हमने केला खिला दिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे, तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए ताकि ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और मैं, इसके पापा तो ड्यूटी चले गए थे और शाम को उनको जाना था, और मैं और रुद्रिका तो आराम से यहाँ खेल रहे थे। और देखो कैसे वो एकदम से डर जाती है, ज़रा सी कोई आवाज़ होती है ना तो डरने लग जाती है, फिर इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि कुछ नहीं है। अगर कुकर की सीटी भी बजती है ना तो एकदम से ऐसे डर के हो जाती है। और यहाँ पे ना ये मेरी शर्ट खा रही थी, ये कुर्ता था, इसको खा रही थी, और फिर इसकी चोट लग गई तो एकदम से देखो कैसे रोने लगी। काफ़ी खुश हो रही थी जब ये खा रही थी इसको, फिर इसके नाक में लग गई कि पता नहीं गम्स में लग गई, तो एकदम रोने लग गई थी। फिर मैंने इसको गोदी में उठा लिया था, तो ऐसे प्यार कर रही थी तो चुप हो गई थी। फिर जल्दी से, जितने जल्दी रोती है उतने जल्दी हंसने भी लग जाती है, इसके साथ इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम छत पे चले गए थे, क्योंकि जैसे ही इसका छत पे जाने का टाइम होता है ये एकदम से चिड़चिड़ी हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर जैसे ही मैं इसका ये कैरियर लेके आती हूँ, ये समझ जाती है कि अब मुझे छत पे लेके जाएंगे, और फिर खुश हो जाती है। तो देखो छत पे कितनी खुश हो रही थी जाके। ठीक मौसम था, ऐसा नहीं था। इसके पापा भी आ गए थे, और उसके बाद हम नीचे आ गए थे। तो रुद्रिका को मैंने रख दिया था, मुझे खाना खुना बनाना था, तो मैं खाना बनाने में लग गई थी, और रुद्रिका अपने पापा के साथ यहाँ आराम से खेल रही थी। बस अच्छा दिन था आज का, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फील हुआ मंदिर जाके। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अब हमने सोचा कि हम जाया करेंगे वहाँ पे। कुछ भी ऐसे मतलब वहाँ हर भगवान की मूर्ति है, सारा मतलब पूजा करने के लिए भी अच्छा वो है वहाँ पे, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। जल चढ़ाने के लिए लोटा वगैरह सब मिल जाता है, तो इतनी टेंशन नहीं है। अब हम वहाँ जाया करेंगे। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।